बिला तमहीद मौजू की मुनासबत से और मौका की मुनासबत से बात शुरू करता हूँ। उन्वान गुफ्तगू के तौर पर सूरह शूरा की आयत नंबर 23, जिस आयत को आयत मवद्दत भी कहते हैं, चूँकि इसमें मवद्दत का लफ्ज़ आया है तो इस वजह से ये आयत मवद्दत के नाम से जानी जाती है। वो पूरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। आम तौर पे इस आयत का जो दरमियान वाला हिस्सा है अक्सर उसी को पढ़ा जाता है, जो लफ्ज़ कुल से शुरू होता है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये आयत का बिल्कुल सेंटर है, आयत का दिल है। लेकिन इससे पहले भी कुछ है और इसके बाद में भी कुछ है, और पहले का और बाद का इस दरमियान वाले हिस्से के साथ ताल्लुक़ है। तो आज हम इस पूरी आयत का किसी हद तक मुताला करेंगे और उस पैगाम को समझेंगे कि अल्लाह ने इस मकाम पर हमसे क्या मुतालबा किया और हमें अल्लाह ने क्या पैगाम दिया। बात अल्लाह ताला ने शुरू की, फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह। फरमाया ये वो खुशखबरी है जो अल्लाह दे रहा है। ये खुशखबरी की बात है। ये किसको अल्लाह खुशखबरी दे रहा है? अब एक बात को समझ जाएं कि खुशखबरी जो देने वाला होता है उसको देखा जाता है कि वो कौन है। अगर तो खुशखबरी ऐसा बंदा दे रहा हो जो हमेशा झूठ बोलता हो तो आप सुन के उसकी बात की तरफ कभी तवज्जो नहीं करेंगे, क्योंकि इस खुशखबरी का आप कहेंगे फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि ये तो झूठा बंदा है, उसकी बात पे यकीन ही कोई नहीं। तो अगर ऐसा बंदा खुशखबरी दे तो आप इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे। और अगर ऐसा बंदा खुशखबरी दे जो आपको पता है इलाके में बड़ा मोतबर बंदा है, कभी झूठ नहीं बोलता, जो भी बात करता है पक्की करता है, अगर वो खुशखबरी दे तो उस खुशखबरी को सुनकर आप के अंदर एक फरहत पैदा होती है, क्योंकि ये बात बड़ी वैलिड है और सच्ची है, क्योंकि कहने वाला बंदा झूठा नहीं है, हमेशा सच बोलता है। एक तो है कि बंदा खुशखबरी दे, यहां बंदा नहीं अल्लाह खुशखबरी दे रहा है। और अल्लाह अपने बारे में फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और मैं अल्लाह से सच्ची बात, ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? तो इसलिए इस खुशखबरी में अब शक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये देने वाला अल्लाह। बाज़ दफ़ा होती खुशखबरी है लेकिन उससे हर बंदा खुश नहीं होता। जरूरी नहीं कि हर खुशखबरी से हर बंदा खुश भी हो। मिसाल के तौर पर अगर एक ऐसा इलाका हो जहां पे ट्रैफिक की सहूलियात ना हो, अचानक उस इलाके का जो चेयरमैन है वो कहे जी आपको मुबारक हो कि हमें मोटरवे का जो है ना जहाँ से गुजरना मिल गया है, तो काफ़ी लोग खुश होंगे, और जिनकी ज़मीनें बीच में आ रही होंगी, जिनका नुकसान हो रहा होगा, वो खुश नहीं होंगे। तो बात खुशी की है कि कुछ खुश हुए और कुछ नहीं हुए। तो जिस खुशखबरी से जिसका कुछ जाता हो वो खुश नहीं होगा। अब ये खुशखबरी अल्लाह दे रहा है। अब देखते हैं कि खुश कौन होता है ये सुन के और परेशान कौन होता है ये सुन के। अब इस खुशखबरी से हर बंदा खुश नहीं है, कई परेशान है, कई परेशान है इस खुशखबरी को के आने के बाद। अब अल्लाह कहता है मैं खुशखबरी दे रहा हूं। अच्छा, वो खुशखबरी सुने आगे किसको दे रहा है अल्लाह? अल्लाह फरमाता है इबादहू, अपने बंदों को। मौला सारों को, सबको खुशखबरी है? वह नहीं, सब के लिए नहीं है। अल्लाज़ीना आमनू, उनके लिए खुशखबरी है जो ईमान वाले हैं। ईमान वालों को खुशखबरी अल्लाह दे रहा है, हर बंदे को खुशखबरी
नहीं है। जो साहिब ईमान होगा, पता चला इस खुशखबरी से खुश वही होगा। जो खुश नहीं हो रहा, समझे उसके अंदर ईमान नहीं। अब ईमान वालों को खुशखबरी दी, कौन से ईमान वाले? अच्छा, आज हर बंदा कहेगा हम ईमान वाले हैं, कोई तबका कहेगा हम मोमिन है, कोई कहेगा नहीं हम मोमिन है। हर बंदा अपने को मोमिन समझता, अगलों को दीन से खारिज। हर रोज नए फतवे आप सुनते हैं कि फलां दीन से खारिज, फलां फलां से खारिज, फलां फलां शय से खारिज। आज तो हर बंदा कहते हैं हम मोमिन है, बाकी सारे खारिज हैं। तो मोमिन कौन है, इस पे थोड़ी बात आगे आ रही है। पहली निशानी तो यही है, जो इस खुशखबरी से खुश हो वो मोमिन है। एक तो ये इशारा है, लेकिन ये जो लफ्ज है ना आमनू, इस पे मैं दो बातें आपको अब बता देता हूं। ये लफ्ज भी बता देगा कि मोमिन कौन है। अब देखिए, ये मेरे सामने है आमनू, इसमें पहले तो देखते हैं कि हर्फ कितने हैं। सबसे पहले अलिफ पे खड़ी ज़बर है, एक, फिर है मीम, दो हो गए, फिर है नून, तीन हो गए, फिर है वाव, चार हो गए, आखिर में फिर अलिफ है, कितने हो गए? तो ये लफ्ज बता रहा है कि ईमान का ताल्लुक 5 के साथ है। तो 5 है ना इसमें। अच्छा, ये आयत जो है ना, इसका नंबर है 23, 2 और 3। इसका मुफरद क्या बनता है? देखिए, 5 के इर्द गिर्द ही है सारी बात। तो आमनू में 5 हर्फ है। अच्छा, इससे पता चलता है ईमान 5 के साथ लफ है। इशारा दिया ना एक अल्लाह ताला ने। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ आपके सामने पढ़ा है, तो ये आमनू 5 हर्फ लिखे हुए, लेकिन ये पढ़ने में 4 हैं। वो पढ़ा नहीं जा रहा, वो के आगे जो अलिफ है वो पढ़ने में नहीं है, लिखने में है। पढ़ने में आमनू में 4 हर्फ है, लिखने में कितने हैं? अब एक और इशारा मिल गया कि ईमान में 4 भी हैं और 5 भी हैं। ईमान कामिल तब होता है जब 4 भी हों, और तो सिर्फ 5 को लें और 4 छोड़ दें। ठीक है, 4 में मौला अली शेर खुदा उधर भी हैं और इधर भी हैं, तो 3 छोड़ दें। मौला अली को तो जो 4 को मानेगा उधर भी मानना पड़ेगा, इधर भी मानना पड़ेगा। तो जो इन 5 को तो माने, लेकिन पहले 3 खुलाफा छोड़ दे, तो ईमान उनका भी कामिल नहीं। जो फकत 4 माने और 5 को ना माने, ईमान उनका भी कामिल नहीं है। तो ये लफ्ज कुछ बता रहा है, ये इशारे हैं सारे कि ईमान उन्हीं का है जो 4 को भी मानते हैं और 5 को भी मानते हैं, फिर ईमान है। अच्छा, अल्लाह ने ईमान वालों को खुशखबरी दी। ईमान वाले कौन है? अब इस से इशारा मिला है। इशारा कौन से ईमान वाले? फरमाया व अमिलुस सालिहात, ईमान भी लाए और काम भी अच्छा करते हैं। नाम के मोमिन नहीं है, काम भी अच्छा है, अमल भी अच्छा है, नाफरमानी से बचते हैं और फर्मा बरदारी की तरफ रहते हैं। जिस जिस काम का रब ने हुक्म दिया बजा लाते हैं, जिससे रब ने रोका है रुक भी जाते हैं। ईमान भी है, अमल भी अच्छा है। यह खुशखबरी अल्लाह उनको दे रहा है। अब जब इतनी बात आप समझ गए, अब आगे देखते हैं वो खुशखबरी है क्या। खुशखबरी आगे है, आगे शुरू हो रही है। अल्लाह ने कहा, ऐ हबीब, खुशखबरी मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बताएं आप। यानी कुल कहकर अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, ऐ हबीब, खुशखबरी है मेरी, मैं देने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये पहुंचा आप दें। अब मुस्तफा ने ये खुशखबरी पहुंचाई है, कुल ये बता रहे, हबीब आप फरमाते, बारी ताला खुशखबरी तू बता रहा है, इतनी बात सारी तूने की,
अगली बात भी कर दे, क्योंकि आगे जिक्र आ रहा था अहले बैत का। कुल कह के रब ने कहा ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, क्योंकि आगे जिक्र है उस मुस्तफा के अहले बैत का। तो अल्लाह ने कहा ऐ मेरे महबूब, अहले बैत का जिक्र है, मैं चाहता हूं अगला जिक्र आप करें, बारी ताला तू खुद कर दे। रब ने कहा अगर मैं कर दूं अहले बैत का जिक्र तो लोग कहेंगे अहले बैत का जिक्र करना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने और जिक्र अहले बैत जाने। अल्लाह कहते हैं हबीब मैं चाहता हूं अगला जिक्र आप बताएं, हुक्म मेरा है बता आप दें, ताकि अहले बैत की बात करना सुन्नत खुदा भी बन जाए, सुन्नत मुस्तफा भी बन जाए। इसलिए कुल कहकर अल्लाह ताला ने मुस्तफा से अगली बात कहलवाई। क्या कहलवाई है? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ऐ हबीब इन्हें बताएं ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, अलैहि इस रिसालत के जितने भी फरीदा सर अंजाम दिया तुम तक पैगाम पहुंचे, इस पे कोई अजर मैं नहीं मांगता। अगर कुछ देना है तो क्या इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हाँ अगर कुछ देना है तो फिर वो कराबत की मवद्दत है। यानी कि अब ये अरबी जबान का तरीका है, जब पहले नफी हो फिर इस बात हो तो इस बात नफी को खत्म कर देता है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, इलाहा है ही कोई नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं था कि है ही नहीं, आगे कह दिया इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह है। जब कहा ला अस्अलुकुम अलैहि, इस पे कोई सवाल नहीं करते, इल्ला मगर ये कर रहे हैं। कौन सा एक शय है जो जिसका सवाल किया गया, मांगी गई है, क्या है? मवद्दत फिल कुर्बा, कराबत की मवद्दत दो। तो ये कराबत कौन है? कराबत कहते हैं रिश्तेदारों को, तो रिश्तेदारों की मवद्दत जो है वो मांगी गई है। अब ये रिश्तेदार कौन है? ये खानदान होता है बहुत बड़ा, रिश्तेदार होते हैं। क्या मेरे आका के सारी कराबत की मवद्दत मांगी गई है? अब ये सवाल था। जब ये आयत नाज़िल हुई है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल फ़ज़ाइल उस-सहाबा में इसको लेके है, और भी कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है। मेरे आका से पूछा गया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आयत उतरी ना, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कहते हैं जब ये आयत उतरी तो हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हमने आका से अर्ज किया, आका मन कराबतों का, ये जो इसमें कराबत की मवद्दत मांगी गई है, इसमें आपकी इस कराबत से कौन कौन मुराद है? इको आ रही है, इसको बंद करें। मन कराबतों का, आका वो कराबतदार कौन है जिनकी मवद्दत मांगी गई है? हाउलाए अल्लज़ीना वाजबत अलैना मवद्दतुहुम, आका जिनकी मवद्दत हम पे वाजिब यानी फर्ज है, वो कौन है? वो जरा नाम बताए। अब मेरे आका ने आगे नाम बताए, खुद फरमाया काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने फरमाया अलीयुन व फातिमा व बनाहुमा, फरमाया जिनकी मवद्दत तुम पे अल्लाह ने वाजिब की है, आका ने फरमाया वो चार हैं, एक अली है, मेरी बेटी फातिमा है, फिर इन्हीं के दो बेटे हसन और हुसैन है। फिर ये वो हस्तियां हैं जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है। ये मैंने आपको हदीस का तर्जुमा सुनाया। अब इस पे एक बात जो जिस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा, देखें आयत के लफ्जों में लिखा हुआ नहीं था कि इनकी मवद्दत वाजिब है, लफ्जों में तो यही लिखा था ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लफ्जों में तो यही था। तो सहाबी कहते हैं मन कराबतों का हाउलाए अल्लज़ीना वाजबत अलैना मवद्दतुहुम, आका वो कराबतदार कितने हैं, कौन कौन हैं जिनकी मवद्दत को हम पर वाजिब किया अल्लाह ने। अब वाजबा का लफ्ज आयत में नहीं था, सहाबी ने अपनी तरफ से कहा अगर इनकी मवद्दत वाजिब नहीं थी तो आका फौरन रोक देते सहाबी को कि तुमने गलत समझा है, वाजिब कोई नहीं है, जैसे बाकियों की है वैसे इनकी है, वाजिब कोई नहीं। लेकिन आका ने सहाबी का ये जुमला सुन के नफी नहीं की
और नफी ना करके बता दिया, फरमाया हाँ किसी और की मोहब्बत और मवद्दत वाजिब नहीं है, अगर वाजिब है तो इनकी है। यानी कि लफ्जों में तो वाजिबा नहीं था, कुरान के लफ्जों में सहाबी ने अपनी तरफ से कहा, क्योंकि उनको कुरान का अंदाज बता रहा था। यह अंदाज आम नहीं है, यह अंदाज इस बात को वाजिब करने वाला है। वो कुरान के अंदाज को समझ गए। ला आसालो का मन है, कोई सवाल नहीं करते इल्ला मगर ये कर रहे हैं। वो समझ गए ये जो सवाल किया गया है ये अल्लाह ने वाजिब कर दिया है, फर्ज कर दिया है। वो इस अंदाज से उनने इस्तिदलाल किया और आका ने फरमाया तुमने सही समझा है, इनकी मवद्दत वाजिब और फर्ज है जिससे तुम जान नहीं छुड़ा सकते। अच्छा ये तो है, आगे सारी खुशखबरी आगे मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बताया आगे मिलना क्या है वो आगे खुशखबरी में सारी बात आगे आ रही है। लेकिन इस पर भी एक बात और समझने वाली। एक तो यहां से कराबत का पता चला, कहा कि कराबत कौन है, जिनकी रिश्तेदार में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। उस कराबतदार में रिश्तेदारों में बीवी भी रिश्ते में है, कजन्स भी रिश्ते में है, बाकी ताल्लुक वाले भी रिश्ते में है, सारे रिश्तेदार, बरादरी होती है बहुत बड़ी। तो किस किस की वाजिब है? वाजिब मेरी कराबतदारों में 4 की। अब यहाँ का ने नाम लेके बता दिया, यहां नाम लिए इस हदीस में, और एक हदीस में उन पे चादर ली थी, वहां चादर में ले लिया था हदीस किसा में, और यहां फिर मेरे आका ने सवाल करने पर उन्हें 4 के जहां नाम बताया। यानी इन 4 को आका ने खास किया है अपनी जात के साथ। अच्छा अब इन 4 की मांगी गई है मवद्दत। अब ज्यादा बात में इस पे करनी है, अभी तो तर्जुमा हम पूरा कर रहे हैं। कराबत का पता चल गया, कराबतदार कौन है, जिनसे हमने क्या करनी है, बोलिए मवद्दत। एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। बाद लोग तर्जुमा करते हुए कह देते हैं मोहब्बत, इनकी मोहब्बत मांगी गई है। देखें अगर अल्लाह ने मोहब्बत मांगनी थी तो मोहब्बत भी अरबी जबान का लफ्ज है, तो उसमें अल्लाह बता देता इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा, कराबत की मोहब्बत यह मांगी गई है। रब ने मोहब्बत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो इसलिए फर्क तो इसका समझना पड़ेगा। यह ना हो कि हम उम्र भर मोहब्बत मोहब्बत करते रहें, बताते रहें, और उधर मवद्दत का जब पता चले मवद्दत तो और शय निकला है, तो फिर तो मसला बन जाएगा। हम कुछ और करते रहे, रब ने कुछ और मांगा था। इसलिए समझना बड़ा जरूरी है। और ये जो बात मैंने कही है कि जो इनकी जो मवद्दत है क्या, वो मैं आगे इसकी वजाहत करता हूं। उससे भी पहले ला असअलुकुम पे एक बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये जो अंदाज है इसमें बहुत बड़ी एक बात है। इसमें मैंने कहा कि जो इन 4 की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें हैं, तो इनकी जो मवद्दत है वो फर्ज है। फर्ज वाजिबा हमारे लिए फिक़्ह हनफी में वाजिब और फर्ज बराबर आते हैं। जैसे फर्ज नहीं छोड़, वाजिब नहीं छोड़ सकते, जैसे फर्ज नहीं छोड़ सकते। यानी फर्ज और वाजिब लफ्ज अलग अलग है, दर्जा इनका सेम है। जैसे आप सफर में हो, फर्ज माफ नहीं है, हाफ हो जाते हैं लेकिन माफ नहीं है, वाजिब भी माफ नहीं है, ये भी लाजिम उसी तरह है जैसे फर्ज होता है। तो फर्ज कहें या वाजिब कहें ये एक ही उसमें आएगा। तो इनकी जो मवद्दत है वो है वाजिब और फर्ज। अच्छा आप कहेंगे जैसे नमाज फर्ज है वैसे ये फर्ज होगी, जैसे रोजा फर्ज है वैसे इनकी मवद्दत फर्ज होगी। मवद्दत आगे बताता हूं, पहले फर्ज का मसला समझ लें। कोई कह सकता है जैसे हज फर्ज है वैसे ये फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है वैसे ये फर्ज है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। नमाज का फर्ज होना और फर्ज है, इनकी मवद्दत का फर्ज होना और फर्ज है। रोजे का फर्ज होना और है, हज का फर्ज होना और है, ज़कात का फर्ज होना और, इनमें बहुत फर्क है। वो भी फराइज हैं, ये भी फर्ज है, लेकिन फर्ज फर्ज में फर्क है। वो फर्ज में फर्क क्या है देखिए। कोई कहे एक जैसे लफ्ज फर्ज इधर भी है उधर भी है, लेकिन हकीकत इनकी जुदा है। नमाज फर्ज है, अब देखिए ना, नमाज हम पर जब फर्ज की अल्लाह ने, जो हम बैठे हुए हैं, मर्द बैठे हुए हैं, औरतें तो जहां पे नहीं बैठी हुई, मर्द बैठे हुए हैं, तो मर्द पर नमाज किस साल में फर्ज होती है? पैदा होते ही फर्ज होती है? 5 साल में, 3 में, 6 में?
जब बालिग होता है। सिखानी उसको पहले है, क्योंकि जिस दिन वो बालिग हो गया उसी दिन तो नहीं सीख पाएगा। इसलिए फरमाया 7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र तक उसको सिखाओ, आदत डालो, ताकि जब फर्ज हो उस पे वो नमाज का तरीका, सारे मामला जान चुका हो। रातों रात तो नहीं सीख पाएगा। अगर वो बालिग हो रहा है, मिसाल के तौर पे 14 साल की उम्र में मुकल्लफ हो गया, अब उस पे शरीयत के हकाम फर्ज हो गए। अब बिल फर्ज अगर नमाज फर्ज हो रही है 14 साल की उम्र में, तो नमाज वो फर्ज है जो 14 साल बाद फर्ज हुआ, तो कराबत की मवद्दत भी 14 साल बाद फर्ज होती है। अब ये फर्क है, फर्ज तो वो भी है, फर्ज ये भी है। फर्ज में फर्क है। नमाज आई 14 साल में फर्ज हुई है। अच्छा, कराबत की मवद्दत कब फर्ज हुई है? अब इस पे हदीस सुन लें। हम देलमी मुस्नद के अंदर से हदीस को बयान करते हैं। मेरा आका फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन, कि अपनी औलाद की तरबियत 3 चीजों पर करो। 3 चीजें औलाद की घुट्टी में डालो, वो बोलना सीखें तो 3 चीजें उनकी जुबान पे आए, शऊर की दुनिया में जाए तो इन 3 चीजों से वाकिफ हो जाए। वो 3 चीजें क्या हैं? हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व किराअतल कुरान। बच्चा बोलना सीखे, शऊर की आंख खोले, उसकी घुट्टी में, तरबियत में नबी की मोहब्बत डालो, नबी की आल की मोहब्बत डालो और कुरान की किरात डालो। बच्चा बोलना सीखे, उसकी ज़बान पे नाम आए मोहम्मद मुस्तफ़ा, नाम आए अली शेर खुदा, नाम आए फातिमा ज़हरा। वो बोले तो हसन बोले, वो बोले तो हुसैन बोले। ये 5 चीजें नाम उसको घुट्टी में कैसे डालेंगे? उसके जब भी आप बात करें उसके सामने बताएं मोहम्मद कौन है, अली कौन है, फातिमा कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है, ताकि सुने, उसके कानों में ये नाम जाए, बोलना शुरू करे ज़बान से, इन नामों को बोले। ये है औलाद की तरबियत। इन खसरतों पर करो, हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैती। हम अंदाजा लगाएं अपनी औलाद की तरबियत इस तरतीब से करते हैं। तीसरे नंबर पे फरमाया व किराअतल कुरान, कुरान की किरात भी उसकी घुट्टी में डालो। अब जब कारी साहब के पास आप बिस्मिल्लाह करवाने जाते हैं बच्चे की, बच्चा जब बोलना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, आप चाहते हैं उसकी कारी साहब के पास ले जाए, मस्जिद में बिस्मिल्लाह हो उसकी, तो बिस्मिल्लाह कब करानी है? वो तीसरे नंबर पे है। फरमाया बिस्मिल्लाह कराने से पहले उसे नबी का प्यार सिखाओ, आले मुस्तफा का प्यार सिखाओ। कुरान बाद में पढ़ाओ, पहले बताओ मोहम्मद कौन है, पहले सिखाओ अली कौन है, फातिमा कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है, फिर कुरान की बिस्मिल्लाह कराओ। क्यों? अगर इन 5 का प्यार होगा फिर कुरान भी उतरेगा, कुरान का नूर भी आएगा, कुरान फायदा भी देगा। अगर कुरान तो पढ़ता रहा, इनसे दूर रहा, कुरान पढ़ के भी फायदा नहीं मिलेगा। अब देखिए, नमाज फर्ज है, कब हुई? 14 साल में। और कराबत की मवद्दत कब फर्ज हुई? जो ही शऊर की आंख खोली, घुट्टी में डालने का है। फिर एक जैसे हैं फर्ज? बोलिए भाई, तो एक जैसे तो ना हुए। तो फिर ये नमाज और इसके फर्ज होने में, नमाज के फर्ज होने में जमीन आसमान जितना फर्क है। अच्छा, आप दूसरा फर्क समझे। मैं मुसाफिर हूं, सफर पे हूं, मैं अगर अकेला पढ़ूं ईशा की नमाज या जोहर की या असर की, इमाम के पीछे नहीं, अकेला, तो वो मैं कसर पढ़ूंगा, यानी 4 की बजाय 2 पढ़ूंगा फर्ज। यानी सफर में गया तो मुझ पे नमाज फर्ज जो थी वो आधी हो गई। तो क्या अहले बैत की मवद्दत भी सफर में आधी कर लो तो काम चल जाता है? फर्ज को समझे, नमाज और शय है, इनकी मवद्दत में कमी नहीं आ सकती, उधर कमी आ रही है। तो जितना जोर नमाज पे देते हैं फिर उससे ज्यादा जोर इनकी मवद्दत पे देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कम भी हो रही है, ये कम भी नहीं होती। अच्छा, आगे चले, देखें, नमाज की बात होगी। अब दूसरी बात, बड़ी अहम इबादत है रोजा। नमाज रोजे का जिक्र कुरान मजीद में बार बार आता है, रोजे का जिक्र आया, लेकिन ज़कात इसका जिक्र इकट्ठा आता है। अब आगे, रोजा इबादत है, फर्ज है,
और रोज़ा हम पे उसी तरह मुकल्लफ कब होंगे, जब बलूगत के पहुंचे रोज़ा फ़र्ज हुआ। एक तो फ़र्क ये आपको मैंने पहले बता दिया। हाँ, अगर उम्र ज़्यादा हो गई है आपकी 90 साल 95 साल, अब 15 घंटे का रोज़ा है और आप रखने की पोजीशन में नहीं है, तो शरीयत ने आपको छूट दी है, फिदिया दे दें। रोज़ा रखने से अगर आपकी जान चली जाए तो उससे बेहतर है कि जान बचाएं और फिदिया दें। तो क्या जब 95 साल का बंदा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो क्या अहले बैत की मोहब्बत में भी कोई इस तरह की ऑप्शन है कि चले मोहब्बत के बजाय कोई पैसे दे दे? उम्र का जो भी हिस्सा हो, इनकी मवद्दत फर्ज है। इनके रोजे जैसा फर्ज नहीं है, ये नमाज जैसा फर्ज नहीं है, ज़कात जैसा फर्ज भी नहीं है। ज़कात उन पर है जो साहिब निसाब है। पैसा है तो ज़कात देनी है, नहीं है तो नहीं देनी। क्या कराबत की मवद्दत भी पैसा हो तो करे, ना हो तो ना करे? नहीं, गरीब हो तब भी करो, अमीर हो तब भी करो, मर्द हो तब भी रखो मवद्दत, औरत है तब भी रखे। इसमें अल्लाह ने कोई कमी नहीं रखी। साहिब निसाब है या नहीं है, उधर छूट हो गई ज़कात से, इधर नहीं हो सकती। अब फर्क समझ रहे हैं ना फर्ज का। इसी तरह हज है, हज उन पर है जो साहिब इस्तात है। आजकल जो हज की खर्चा हो जाते हैं 8-10 लाख रुपया लगता है, यानी कि 8-10 लाख रुपया इजाफी आपके पास है तो आप हज पे जाएंगे, नहीं तो अल्लाह ने आप पर कोई लाजिम नहीं किया। तो ये तो पैसा हो तो बंदा हज पे जाएगा। इधर फिर वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि और जिंदगी में एक बार फर्ज है, बार बार भी नहीं है। तो क्या इधर भी एक दिन बस उनका जिक्र कर लें तो फिर 364 दिन ना करें, काम चल जाएगा? वह नहीं, हर सांस में इनकी याद होनी चाहिए, हर रोज इनका जिक्र होना चाहिए। हज जिंदगी में एक बार, नमाज दिन में 5 बार, रोजा साल में 1 महीना, ज़कात साल में 1 बार, लेकिन इनका प्यार साल में नहीं, हर सांस के साथ है। अब ये मैंने कहा वो भी फर्ज है, ये भी फर्ज है, कुछ ये ना समझता फिर एक जैसे हैं, तो पता चल गया एक जैसे। अच्छा, एक फर्क समझ गए ना, अब दूसरा फर्क भी समझ ले। मैं चूंकि फर्क है ना इस फर्ज में और उस फर्ज में, तो मैं ये लफ्ज ही चेंज करने लगा हूं ताकि फर्ज लफ्ज बोले ही ना इनके प्यार के लिए, लफ्ज ही को रखे ताकि कोई मुगालता ना खा जाए। एक लफ्ज बदलने लगा हूं, वो अपनी तरफ से नहीं बदल रहा, वो कुरान के लफ्जों में। देखिए, जब अल्लाह ने नमाज फर्ज की है ना, तो अल्लाह ने हुक्म दिया अकीमुस्सलाह, कायम करो, बस सीधा हुक्म दे दिया। रोजे की बात की, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लिख दिए रखो, तुम पे लिख दिए रोजे रखो। आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, बस हुक्म दे दिया सीधा सीधा। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसे इस्तात है, जो पैसे वाला है, जाए हज करे। हुक्म दे दिया, फर्ज हो गया। कराबत से प्यार जब ये फर्ज करना था, अल्लाह सीधा सीधा बता देता, जैसे नमाज फर्ज की, इनका प्यार भी फर्ज है, करो इनसे मवद्दत। लेकिन अल्लाह ने अंदाज बदला, तो ला असअलुकुम, मैं सवाल नहीं करता, इल्ला, मगर कर रहा हूं। मतलब क्या? ये सवाल करके मांगी गई है। अल्लाह ने नमाज के लिए सवाल नहीं किया कि मैं सवाल करता हूं पढ़ो, मैं सवाल करता हूं रोजे रखो, मैं सवाल करता हूं तुमसे हज पे जाओ। उधर सीधा हुक्म दिया, इधर सवाल रखा है। सवाल में तलब होती है, तलब मांगना। तो मतलब ये नमाज रोजा फर्ज किया, कराबत की मवद्दत को तलब किया। ये फर्ज नहीं है, अब मैं लफ्ज बदल रहा हूं, ये रब की तलब है। वो सिर्फ रब की भी नहीं, मुस्तफा की भी तलब है। क्योंकि हुक्म रब ने दिया, जबान मुस्तफा ने हिलाई। अब ये 2 बंदे हैं मांगने वाले, बच्चों को चुप करा दें या वापस बैठ। मोबाइल इनका ले लेना, जब तक मोबाइल से खेलते रहेंगे तो ये जो मसला है ना मोबाइल का सारा, ठीक है? हाँ, घर जाके मोबाइल से खेलना बचे। अब चूंकि मैं तलब और फर्ज में एक फर्क बताने लगा हूं, जाके ये फर्क जान कर जिए। ये ना हो कि क़यामत के दिन फिर आप कहें जी ये वैसे हमें बताया गया था फर्ज है तो हम फर्ज समझ के बस करते रहे। ये फर्क किया अल्लाह उसके रसूल ने, ये फर्ज नहीं है, ये तलब है। कराबत की मवद्दत तलब है। अब तलब किसकी है? ये तलब खुदा की भी है, ये तलब मुस्तफा की भी है। 2 बंदे हैं मांगने वाले, आयत के अंदाज को समझें।
रब कह रहा है, शुरू रब ने की बात, आधी बात रब ने की, कुल के बाद मुस्तफा से कहलवाई। रब कहता है मैं भी कह रहा हूं, मुस्तफा आप भी कहें। अब बात करनी थी रब ने भेजा है मुस्तफा को, हबीब आप बात करें जाके। अब जिसने मुस्तफा को खाली भेजा ना, उसने सिर्फ मुस्तफा को नहीं खुदा को भी खाली भेजा है, क्योंकि भेजने वाला रब है। मिसाल देना चाहता हूं एक, ये मेरे सामने आजम साहब बैठे हुए, आपका नाम जो जो दो चार नाम आते हैं, मैं उन्हीं में से एक नाम ले रहा हूं। तो मैं अगर हाफिज आजम साहब को भेजूं, एक जानने वाले हमारे बड़े ख्याल से सुहेल साहब हैं, हमारे तहरीकी हैं, मैं इनको रवाना करूं, जाओ सुहेल साहब मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो आप जाओ उनसे कहो कि फलां शय आपको दे दें। ये जाके कहें, अब इनको भी वो जानते हैं, लेकिन रहा साथ मेरा रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि मेरा भी उनसे एक ताल्लुक है। ये कहें कि ये अलामा साहब ने कहा कि फलां शय चाहिए मुझे, आप मुझे दें। अगर वो नहीं देंगे तो उन्होंने सिर्फ इनको खाली नहीं भेजा, मुझे भी खाली भेजा, क्योंकि मेरा रेफरेंस भी गया, मेरा कहना भी और उनका कहना भी। खाली वो आया, लेकिन दो बंदों को खाली भेजा, मुझे भी और इनको भी। अब भेजा रब ने है, मांगा मुस्तफा ने है। जो ये कराबत का प्यार, ये सवाल, ये तलब पूरी नहीं करेगा, उसने खुदा को भी खाली भेजा है, मुस्तफा को भी खाली भेजा है। अब जिसने खुदा और मुस्तफा को खाली भेज दिया तो उसके पास बचा क्या? आगे वही तो बताना है, उसके पास रहता क्या है। अब देखें, ये खुदा और मुस्तफा दोनों ने मांगा है, तलब है ये। अब तलब में और फर्ज में एक फर्क बताने लगा हूं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये और है और नमाज रोजा और है। वो फर्ज है, ये तलब है। ये सवाल से मैंने तलब का लफ्ज यहां पे एडजस्ट किया है, ताकि आप जब बात करें तो यूं ना कहें कि जैसे नमाज फर्ज है वैसे ये फर्ज है इनका प्यार, इनकी मवद्दत। आपने बताना है नमाज रोजा फर्ज है, इनकी मवद्दत अल्लाह की तलब है, रसूल की तलब है। अब तलब और फर्ज में फर्क क्या है? फर्क तो अभी रहता है। फर्क ये है, देखिए आज अगर कोई बंदा गफलत करता है, नमाज नहीं पढ़ता, रमजान का महीना है मिसाल, नमाज एक भी नहीं पढ़ी, जुम्मा पढ़ने चला जाता है, बाकी नमाजें नहीं पढ़ता, और इमाम साहब जो मोहल्ले के होते हैं उन्हें सबका पता होता है कौन आ रहा है जुम्मे पे और कौन हर नमाज पे आ रहा है, उनकी निगाह सब पे होती है। एक बंदा पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ता, जुम्मे वाले दिन काटन का सूट लगा के पहली सफ में आके बैठता है, तो क्या इमाम साहब उसे कह सकते हैं कि तू पूरा हफ्ता तो आया नहीं पढ़ने, जुम्मा तेरा क्या फायदा, तू तो दीन से खारिज हो चुका है, निकल जा। नमाज नहीं पढ़ी, अच्छा रमजान का पूरा महीना नहीं पढ़ी, ईद पढ़ने आ गया, नया सूट लिया हुआ था, सिलाई कराया, पहली सब में आके बैठा, इमाम साहब ने देखा ना तरावी पढ़ता था, ना रोजे रखे थे, और ना ही नमाज पढ़ता था, ईद पढ़ने पहली सब में आया बैठा है। क्या वो कह सकता है तू दीन से खारिज हो चुका है, तूने नमाज पढ़ी पूरे रमजान में, ना तरावी पढ़ी, न तिलावत कुरान की, खारिज। नमाज नहीं पढ़ी, ईद पढ़ने आया है, ना पढ़कर भी रहा दीन के अंदर। ये नमाज वो फर्ज है, नहीं पढ़ी, गफलत कर गया है, ना पढ़ने से दीन से खारिज नहीं हुआ, रहा दीन के अंदर। यानी फर्ज बता रहा हूं आपको, रोजे हैं इसी तरह, नहीं रखे, ईद पढ़ने आ गया तो रहा फिर भी दीन के अंदर। हज नहीं किया, पैसे थे नहीं गया, हज ना करने से दीन से खारिज नहीं होगा, गुनहगार होगा, पर रहेगा दीन के अंदर। पैसा था, ज़कात नहीं दी, कहा नहीं देनी, माल कम हो जाएगा, इतने देने पड़ेंगे, इतनी बोरियां देनी पड़ेंगी, गुनहगार होगा ज़कात ना देकर, पर रहेगा दीन के अंदर, खारिज नहीं होगा। तो नमाज वो फर्ज है, रोजा वो फर्ज है, हज वो फर्ज है, ज़कात वो फर्ज है, अदा करें तो सवाब है, अगर ना अदा करें तो गुनहगार होता है, पर दीन से खारिज नहीं होता। अगर अल्लाह भी अहले बैत की मवद्दत को फकत फर्ज करता, जैसे ये फर्ज हैं, तो इनसे मवद्दत करने वाले को सवाब मिलता, जो मवद्दत ना करता फकत गुनाहगार बनता। अल्लाह ने फरमाया जो इनसे मवद्दत ना करे सिर्फ गुनाहगार हो, रब को ये गवारा नहीं था। रब ने कहा नमाज रोजा को, हज को, ज़कात को, इनको करता हूं फर्ज, कराबत मुस्तफा का जो मवद्दत है इसे करता हूं तलब, ताकि जो नमाज रोजे से गफलत करे वो फकत गुनाहगार हो, और जो इनसे मुंह मोड़े वो फकत गुनाहगार ना हो बल्कि दीन से खारिज हो जाए।
जो इनसे मुंह मोड़ता है वो दीन में रहता ही नहीं है। क्यों? कि ये तलब है, तलब रब की क्या है? तलब है। जो फर्ज पूरा करे उसे सवाब मिलेगा, जो तलब ही पूरी ना करे। अच्छा, जो तलब पूरी नहीं करता ना, आगे मैं आखिर में ये बताऊंगा, अभी एक जुमला सुन लें। जो तलब पूरी ना करे, फर्ज पूरे करे, तो अल्लाह वो फर्ज भी मुंह पे मारता है। या आखिर में इसमें थोड़ी वजाहत और कर दूंगा। एक बंदा फर्ज पूरे करता रहा लेकिन रब की और रसूल की तलब की तरफ नहीं गया, यानी अहले बैत से मुंह मोड़े रखा, नमाजें सारी पढ़ता था, हर साल हज कराता था, मस्जिदें 8-10 बनवा ली थी, ज़कात भी देता था, रोजे भी रखता था, हाजी भी था, नमाजी भी था, लेकिन अहले बैत की तरफ मुंह नहीं करता था, तो अल्लाह उसके इन फराइज को भी वापस कर देता। इशारा ये दे रहा है अल्लाह के जो मेरी तलब पूरी नहीं करता मैं उसका फर्ज भी नहीं लेता। इसकी वजाहत मैं आखिरी हिस्से में फिर करूंगा, अभी बल्कि इधर ही उसको जोड़ देता हूं ताकि बाद में ये बात रह ना जाए, क्योंकि ये बड़ी खास बात है कि जो फर्ज पूरा करे और तलब की तरफ ना जाए। तलब क्या है? कराबत की मवद्दत। मवद्दत का भी मैंने माना आगे बताना है आखिरी हिस्से में। अभी इसको जो मैंने जुमला बोला कि अल्लाह फर्ज भी वापस कर दे तो जो तलब पूरी ना करे। देखें, हदीस आई है ये इमाम हाकिम के अल-मुस्तदरक के अंदर, और रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। हदीस बड़ी खास है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलो अन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम। फरमाया एक बंदा, आका ने फरमाया एक बंदा बैठा हुआ है रुकन और मकाम के दरमियान में, यानी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में उसको जगह मिली हुई है, परमानेंट बिस्तर वहीं है, उसका रिहायश वहीं है, खाता पीता भी उधर ही है, सहरी वहीं करता है, इफ्तारी वहीं करता है, नमाज वहीं पढ़ता है, जब जी चाहता है तवाफ शुरू कर लेता है, जब जी चाहता है गिलाफ काबा को चूमने लग जाता है। अब ये सारी नेकियां वहीं बैठ कर, फलाउन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम सल्ला व सामा। फरमाया नमाजें वहीं पढ़ता है, रोजे भी वहीं रखता है, तरावियां वहीं पढ़ता है, पहली सब में। सुम्मा माता, आका फरमाते हत्ता के उसे मौत भी काबे के सामने आ जाती। कितना खुश नसीब है। एक नमाज आप यहां पढ़े, एक नमाज का सवाब है, यही नमाज काबतुल्लाह में हरम में जाके पढ़े, लाख नमाजों के सवाब में बदल जाती है। यहां एक रोजा है, वहां जाए तो लाख रोजे का सवाब मिलता है। ये वहां की जमीन का अलग निजाम है, हरम का। अब आका फरमाते बंदा 21 दिन के लिए नहीं, 14 दिन के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, परमानेंट वहीं पे रहता है, उधर ही खाता पीता है, सोता भी उधर ही है, फकत बशरी तकाजे के लिए जाता है, वुजू वगैरह किया, गुस्ल किया, वापस आ गया। सुम्मा माता हत्ता के मौत भी वहीं आ जाती है काबे के सामने। किस हाल में आती है? अगला लफ्ज बड़ा खास है, वह हुआ मुबग़िदुन ले आले मुहम्मद। मरता इस हाल में है काबे के सामने कि उसके दिल में आले मुहम्मद का बुग़्ज़ था। तो बुग़्ज़ से क्या होना है? थोड़ा सवाब कम हो जाएगा, क्या होगा? चले वो नवाफिल पढ़ना शुरू कर दे, खत्म कुरान बढ़ा दे, चलो इधर से कमी पूरी हो जाए। तो नहीं, आका ने क्या फरमाया? फरमाया कि दाखिल अन्नार, इधर मरेगा, इधर उधर सीधा दोज़ख में जाएगा। काबे के सामने पढ़ी हुई नमाजें नहीं बची, रोजे नहीं बचे, हज नहीं बचा, तवाफ नहीं बचा। क्यों नहीं बचे? कि फर्ज तो पूरा कर रहा था, तलब से मुंह मोड़े बैठा था। बात भूल तो नहीं गए कि फर्ज पूरा कर रहा है, तलब से मुंह मोड़े बैठा है, बुग़्ज़ लेके बैठा है, मुंह ही नहीं है अहले बैत की तरफ, कराबत की तरफ। अल्लाह बता रहा है जो फर्ज तो पूरे करे लेकिन तलब की तरफ ना जाए, मैं फर्ज ही मुंह पे मार देता, सीधा दोज़ख में जाएगा। इसलिए फराइज उसी के बचते हैं जो तलब भी पूरी करता है। मैंने कहा शायद आखिर में टाइम ना बचे तो ये बात बोल दिए मैंने, इसकी वजाहत अर्ज कर दूं। अब ये इमाम हाकिम अल-मुस्तदरक में हदीस कोट करके आगे कहते हैं ये सही मुस्लिम की शर्त पे सही हदीस है। इस हदीस की सनद में भी कोई
नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है, इस पे कोई आवाज नहीं उठा सकता कि हदीस सही नहीं है माज़अल्लाह। अब जब समझ गए कि फर्ज और तलब में फर्क है, अब आ जाते हैं ये जो अल्लाह ने कराबत की मवद्दत तलब की है, ये मवद्दत है क्या जो मांगी है? मवद्दत क्या है? कोई कहेगा मोहब्बत नहीं, मोहब्बत होती तो अल्लाह भी मोहब्बत कहता। अल्लाह मवद्दत कह रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो मोहब्बत से अलग है ना। तो मोहब्बत और मवद्दत में मैं आपको 2 या 3 फर्क बता देता हूं, और कुरान पाक से भी इसकी वजाहत हो जाएगी। मोहब्बत और मवद्दत, एक फर्क इसका ये है, और ये जो मवद्दत है, बाद मुफस्सरीन है, इसमें इमाम राजी भी शामिल है, अगर तफासीर आप पढ़ें, इमाम राजी ने भी ये मिसाल दी है मोहब्बत और मोहब्बत का फर्क समझाते हुए। पहले वो मिसाल जो पहले भी शायद आपने सुनी हो, मैं कोट कर दूं, फिर इस पे अपनी राय देता हूं जो समझ में आया है कुरान की रोशनी में। मुफस्सिरीन की राय जो होती है वो ताईद होती है, दलील कुरान और हदीस होती है। अब देखिए इमाम राजी ने लिखा है मोहब्बत और मोहब्बत का फर्क बताते हुए, कहते उन्होंने कहा, उन्होंने 3-4 जानवरों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि ये जो मेंढक है, उन्होंने मिसाल दी समझाने के लिए, ये पानी के अंदर रहता है, कछुआ भी पानी के अंदर रहता है, इसी तरह ये मगरमच्छ भी पानी के अंदर रहता है, और इसी तरह एक और मछली भी पानी के अंदर रहती है। ये 4 नाम उन्होंने लिए। मछली भी पानी के अंदर है, मेंढक भी पानी के अंदर है, कछुआ भी पानी के अंदर है, और मछली भी पानी के अंदर। आपने देखा एक ही तालाब में ये फिर रहे हैं, आपने क्या किया, मेंढक को बाहर निकाल लिया पानी से, खुश्की पे रखा तो ये जहां भी आराम से चल पड़ा। आपने कछुए को निकाला पानी से, खुश्की पे रखा, वो यहां भी आराम से चल पड़ा। आपने मगरमच्छ को निकाला, यहां रखा, वो यहां भी चल पड़ा। आपने इसी तरह मछली को बाहर निकाला, खुश्की पे रखा, कि वो भी उसी बरादरी की थी, उसी तालाब में रहती थी। जब उसको बाहर रखा तो उसने चलना क्या था, वो तड़पने लग गई और मरने लग गई, उसकी जान निकलने लग गई। तो आप सोच में पड़ गए, एक ही बरादरी एक ही जगह पे रहते थे, उनको निकाला है तो तीनों चले गए आगे, यहां भी जिंदा थे वहां भी जिंदा, इसने चलना क्या, ये तो मरने लग गई। इमाम राजी कहते हैं मछली ने हमें एक बात समझा दी। वो कहते हैं मछली से पूछा गया कि तू क्यों मरने लग गई है, ये समझाने के लिए मिसाल दी है। अब मछली से बात तो नहीं की लेकिन समझाने के लिए दी है। तो मछली से पूछा गया कि तू क्यों मरने लगी, तू भी उसी पानी में थी, वो भी उसी पानी में। उसने कहा बात यह है, मेंढक को, कछुए को, मगरमच्छ को पानी से मोहब्बत थी, लेकिन मुझे मवद्दत है, क्योंकि मैं अगर पानी से बिछड़ूं तो मर जाऊं। जिनसे मोहब्बत हो वो अगर बिछड़ जाए तो बंदा गमगीन होता है, परेशान होता है, मरता नहीं है। मोहब्बत वाली शय बिछड़ जाए, अगर मोहब्बत हो जिससे वो बिछड़ जाए, अल्लाह ने, किसी का भाई चला जाता है दुनिया, किसी का वालिद चला जाता है, बंदा गमगीन होता है, रोता है, परेशान होता है, पर मरता नहीं है। मवद्दत जहां हो वहां बचता नहीं है। तो मछली ने एक बात समझाई है कि उन्हें मोहब्बत थी और मुझे मवद्दत है। तो पता चला जिनसे मवद्दत हो उनके बगैर बंदा जी नहीं सकता। अच्छा, एक जब आप समझ गए, अगर मवद्दत यही हो जो इमाम राजी ने बताई है, मैं इस पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं जो कुरान से है। ये सूरत का नाम है रूम, ये पारा नंबर 21 है, और उसकी आयत का नंबर भी शायद 21 अभी आ जाती है सामने। हाँ, वाकई 21 नंबर आयत है। अब मवद्दत अगर ये है कि मछली और पानी वाली, बड़ी खास बात, अभी फैसला 2 मिनटों में हो जाएगा कि मवद्दत है क्या, ये पानी और मछली वाली बात है या कुछ और है। अब सुने, अल्लाह ने कुरान मजीद में ये लफ्ज, उधर भी आया ना मवद्दत फिल कुर्बा, ये कुरान में सिर्फ एक जगह पे लफ्ज नहीं है, ये 21 नंबर आयत के अंदर भी है, सूरत रूम के अंदर। हुफाज पढ़ते रहते हैं लेकिन तवज्जो नहीं जाती कि यहां भी मवद्दत आई है, ऐसे ना हाफिज साहब। अभी 21 नंबर आयत में पढ़ता हूं, अभी आपको याद आ जाएगा यहां मवद्दत है। अल्लाह ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा। आगे ही ना मवद्दत,
अब ये बात क्या हो रही है इस पे गौर कीजिए। अब ये सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको बता रहा हूं, 100% तवज्जो करें आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। तो अल्लाह ने कहा अब्दुल मालिक साहब इनको छोड़ दें, बस मेरी तरफ तवज्जो रखें, ठीक है। हाँ, ये तवज्जो मुंतशिर हो रही है। अब देखें अल्लाह ने फरमाया वमिन आयाते ही अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ने कहा ये मेरी निशानियों में से है क्या, कि मैंने तुम्ही में से तुम्हारा जोड़ा बनाया। क्या मतलब है कि आदम की पसली से हव्वा को निकाला, आदम की पसली से उनकी ज़ौजा को निकाला। मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह कहता है हर बंदा औरत से पैदा होगा लेकिन पहली औरत मर्द में से निकाली है। रब कहता है ये मेरी निशानी है। निशानी से कुछ याद आता है, रब ने कहा जब ये सोचोगे तुम्हें मेरी याद आएगी। कोई रब है जो औरत मर्द से भी निकाल सकता है? जितनी दुनिया है बाकी औरत से आएगी। रब कहता है पहली औरत को गौर करो वो कहां से आई है। रब चाहता तो जैसे आदम को बनाया ना, मिट्टी मंगवाई गई, गूंधा गया, पैकरे आदम बना, इसी तरह अल्लाह फरमाता फरिश्तों जाओ दूसरी मिट्टी लाओ उसे गूंधो ताकि हव्वा बनाऊं। रब ने हव्वा बनाने के लिए, औरत बनाने के लिए मिट्टी नहीं मंगवाई। इसके अंदर बहुत सारे राज हैं। आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी लाई, 40 दिन गूंधा गया, गारा जिस तरह आटा गूंधा जाता है। फरिश्ते हाथ लगाते रहे आदम के खमीर को। अल्लाह ने फरमाया बनानी है औरत, और औरत का माना है जो पर्दे में हो। तो रब ने कहा जो है ही पर्दे में तो फरिश्ते देखें क्यों? जब है ही औरत तो फरिश्ते उसके खमीर को हाथ, हालांकि फरिश्ते में शहावत नहीं होती, अल्लाह ने औरत के खमीर को फरिश्ते से भी बचा के बनाया। उसकी निगाह भी नहीं पड़ने दी, हाथ नहीं लगने दिया, क्योंकि औरत है। तो आज देखिए औरत अल्लाह फरिश्तों से ओझल होके बना रहा है। आज औरत अपना अशर क्या करती फिर रही है, क्या कुछ हो रहा है टिकटॉक पे, क्या हो रहा है आजकल ये अपने जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं और किस तरह अपने आप को पेश कर रही है। तो औरत का माना है जो पर्दे में हो, छुपी हुई हो, जो पहली औरत रब बना रहा है, फरिश्ते की निगाह नहीं पड़ने दे रहा, हाथ नहीं लगने दे रहा। आदम जन्नत में सोए हुए थे, अल्लाह ने बाएं तरफ की बड़ी पसली को बाहर निकाला, अपने अमर कुन से पसली पर हव्वा को बना दिया। आदम उठे, ये जो हमारी पसलियां हैं ना, एक तरफ इधर एक कम है, अगर गिनती करें ना, इधर एक कम है इधर पूरी है। औरत की दोनों तरफ बराबर होती है। जो पूरी औरत हो ना उसकी दोनों तरफ बराबर होती है। ये केस आया था मौला अली शेर खुदा की तरफ, पता नहीं चल रहा था कि खुनसा है कि औरत है। आपने फरमाया था अपने जो खादिम थे वहां पे कि इसकी पसलियां गिनो, एक तरफ से एक कम थी एक तरफ पूरी थी। भाई ये मर्द है औरत नहीं है। तो अब देखें औरत बनाई, आदम की पसली निकाली, उस पे बना दिया। तो पहली औरत निकली मर्द में से, और इसलिए अल्लाह कहता है मिन आयाते ही अन खालका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाज। ये मेरी निशानियों में से है कि मैंने ज़ौजा जो है आदम की वो उसी में से निकाली। अच्छा क्यों निकाली है? लितस्कुनु इलैह, ताकि इससे सुकून हासिल करे। इसके अंदर बहुत राज है लेकिन इधर मौजू आज नहीं है। आगे फरमाया कि वजअल बैनकुम मवद्दा, ये हमारा मौजू है। हमने रिश्ता निकाह के जरिए मियाँ बीवी में मवद्दत रखी है। रिश्ता निकाह के जरिए हमने मियाँ बीवी में मवद्दत रखी है। अब मियाँ बीवी में रब ने क्या रखी है? मोहब्बत नहीं, क्या रखी है? मवद्दत। अब मवद्दत का माना समझाने लगा हूं। अगर मवद्दत का माना वो हो जो मछली पानी वाली है, तो मियाँ बीवी के अंदर भी फिर मवद्दत है। तो मछली पानी से जुदा हो तो मर जाती है। तो आप अपनी बीवियां घर छोड़ के आए हैं, वापस जाएंगे, आप भी जिंदा वो भी जिंदा। भाई आप भी जिंदा वो भी जिंदा। अगर मछली पानी वाली शय का नाम मवद्दत हो तो फिर तो हम बीवी से जुदा हो तो मर जाना चाहिए, आपको भी उसको भी। जुदाई हो ही नहीं सकती मवद्दत में। अगर तो मवद्दत का माना वही हो मछली पानी वाले। अब पता चल गया यह मवद्दत मछली पानी वाली नहीं है। यहां से थोड़ा बाहर निकले।
यहां से थोड़ा सा बाहर निकले कि मवद्दत फिर मछली पानी वाली मिसाल मुफस्सिरीन ने दे दी है, कोई हदीस थोड़ी है। मुफस्सिरीन ने लिख दिया और चलती आ रही है, लोग सुना भी रहे हैं, मैंने भी सुना दी, लेकिन सुनाता ना तो फर्क कैसे पता चलता। अब फर्क समझे, अगर मछली पानी वाली हो तो फिर तो बात बनती नहीं है, मियां बीवी में मवद्दत रखी है तो फिर जुदाई पॉसिबल ही नहीं है। या फिर यूं हो कि बीवी फौत हो जाए तो बंदा भी फौत हो जाए, ऐसा भी तो नहीं है। बीवी फौत हो जाती है, बंदा जिंदा रहता है, बंदा फौत हो जाता है, बीवी जिंदा रहती है, वो अगला निकाह कर लेती है इद्दत के बाद। और बीवी फौत चली जाए, मर्द के लिए तो इद्दत भी कोई नहीं है, अगले दिन कर लेता है। जो फिर मछली पानी वाला मामला मियां बीवी में कैसे समझे, तो पता चला मवद्दत मछली पानी वाली मिसाल से नहीं समझ में आ सकती। पता चला मवद्दत कोई और शय। जब ये सवाल पैदा हुआ ना, अब सहाबा कराम ने आका से पूछा, हुजूर ये जो मियां बीवी में अल्लाह ने मवद्दत रखी है, ये बताएं ये मवद्दत शय क्या है। अब मैं इसके दो माने आपको, एक माना ये अर्ज कर रहा हूं, एक और भी अर्ज करना है, वो भी इसी से रिलेटेड होगा, जुदा नहीं होगा इससे, ताकि पता चले कि हमने करना क्या है। कराबत से करनी क्या है, मवद्दत, और पता ही ना हो मवद्दत क्या है तो फिर तो जैसे से वैसे रहे। अब समझे इस बात को बड़े गौर से, गुफ्तगू का ये बिल्कुल निचोड़ है, एक पैगाम है कुरान का है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। देखें, जब सहाबा कराम ने अर्ज किया, आका ये मवद्दत क्या है जो मियां बीवी में अल्लाह ने रखी है, मेरा आका ने फरमाया कि ये जो मवद्दत है ना, ये आम ताल्लुक नहीं है, ये रिश्ता गैरत है। ये रिश्ता गैरत है। क्या मतलब? फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों का लिबास है। क्या मतलब? मर्द के लिए जायज नहीं वो औरत की कोई ऐसी बात आगे करे जो बताने की ना हो, और औरत के लिए भी ये जायज नहीं कि मर्द की कोई ऐसी बात आगे डिस्कस करे जो बताने वाली नहीं। ये गैरत का रिश्ता है, यानी कोई भी ऐसी बात जो आगे मर्द को पसंद नहीं है, औरत आगे डिस्कस नहीं कर सकती, मर्द आगे वो बात डिस्कस नहीं कर सकता। अभी माना क्या हुआ फिर मवद्दत का? ये रिश्ता गैरत का रिश्ता है कि मर्द ने औरत के बारे में ना बुरा बोलना है और ना ही बुरा सुनना है। ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना, गैरत का रिश्ता है। तो यही मवद्दत कराबत के साथ है, मौला अली के साथ, सज्जिदा कायनात के साथ, हसनैन करीमैन के साथ, मुस्तफा के साथ। क्या मतलब? अल्लाह बता रहा है मवद्दत फिल कुर्बा, कराबत करनी है मवद्दत। वो क्या है कि इनके बारे में ना कभी बुरा बोलना है, ना कभी बुरा सुनना है। इनके बारे में ना कभी बुरा गलत बोलना है, और अगर कोई बकवास कर रहा हो उसकी बकवास को सुनना भी नहीं है, उसका मुंह बंद कराना है। आप क्या उसका मुंह है बोलता रहे? ये मवद्दत रिश्ता गैरत है, ये तकाजा कर रहा है कि उनके खिलाफ बोले, सुनना भी नहीं है। इस पर मैं दलील हदीस पाक से देता हूं, क्योंकि इनसे मवद्दत फर्ज और वाजिब की अल्लाह ने मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से, सज्जिदा कायनात से, हसनैन करीमैन से, मेरे आका से। अब देखिए हदीस पाक, इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी इस हदीस को ले आए, अपनी जो अशरा मुबशरा पे आपने किताब लिखी है, अर्रियादुन नदरा फी मनाकिबिल अशरा, मौला अली के फजाइल में यह हदीस कोट की है। मवद्दत का क्योंकि ताल्लुक गैरत का ताल्लुक है, अगर इनके बारे में गलत बोले, अगर कोई चुप करके बैठा रहे तो उसने मवद्दत का जो फर्ज था पूरा नहीं किया। अब सुने हदीस, सुने अभी ये हदीस ये बात बताई ना, अब हदीस से इसका जवाब सुने। मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आप बैठे हुए थे, अमीरुल मोमिनीन से उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला, इतने में दो अराबी आए लड़ते हुए, किसी बात पे उनका झगड़ा था। जा अराबियान यख्तसिमाने, दो अराबी आए, किसी बात पे उनका झगड़ा था। आ गए अमीरुल मोमिनीन के पास, आए अमीरुल मोमिनीन हमारा फैसला करें, इस बात पे हमारा झगड़ा है। मौला अली साथ बैठे थे, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो आए थे उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन के पास, आप फैसला करें। और आपने फरमाया एक दे बैनहुमा या अबुल हसन, अय अबुल हसन, अय अली, फैसला आप कर दो। फकदा अलीजुन बैनहुमा, मौला अली ने देरी नहीं की, फौरन फैसला कर दिया। जब फैसला कर लिया तो किसी के हक में था, किसी के खिलाफ था। तो जिसके खिलाफ था वो बोल पड़ा, उसने कहा हाज़ा यक्दी बैनना,
अय अमीरुल मोमिनीन, क्या यही रह गया था जिसने हमारा फैसला करना था? नहीं, गुस्ताखी का कलमा बोला मौला अली के बारे में। जब यह जुमला बोला हाज़ा यक्ती बैनना, जब यह कहा अमीरुल मोमिनीन बैठे नहीं रहे चुप करके, क्योंकि गैरत का तकाजा या मवद्दत का तकाजा था कि अगर बुरा बोले, ना बुरा सुनना है ना बुरा बोलना है, अगर बोल रहा हो उसे चुप कैसे कराना है। जब उसने कहा हाज़ा यक्ती बैनना, यही रह गया था फैसला करने वाला, आप बैठे नहीं रहे, उठे आप, वासबा इलैहि उमर, करीब आए, आखज़ा बितलबीबिही, सबके सामने उस बंदे का अमीरुल मोमिनीन ने गिरबान पकड़ लिया और हवा में उठा लिया, टांगे उसकी हवा में थी, गिरबान से पकड़ के यूं उठाया और जो उठा के फरमाया बात तदरी मन हाज़ा, मैं सब बात करने वाले अली के बारे में या बकवास करने वाले, पता है अली कौन है? जानते हो अली को? साथ खुद जवाब दिया हाज़ा मौलाया व मौला कुल्ले मोमिनिन, तो मैं अली के बारे में बोलने वाले ये मेरा भी मौला है और हर मोमिन का मौला है। यानी ये मवद्दत, ये गैरत का रिश्ता है भाई, ये आम रूटीन का प्यार नहीं है। कोई कर ले तो ठीक है, जो बोलता रहे तो बस चुप करके बैठे रहे। उसने बकवास की, अमीरुल मोमिनीन बैठे नहीं रहे, पता था अल्लाह कहता है इनसे मवद्दत है, गैरत का रिश्ता है। जब बकवास की उठे, गिरबान पकड़ा, हवा में लटका दिया कि तुझे नहीं पता ये कौन है जिसके बारे में तूने मुंह खोला है? मेरा भी मौला है। हाँ, अमीरुल मोमिनीन मैं हूं पर मेरा मौला अली है। वक्त का हाकिम मैं हूं पर मौला मेरा अली है। फिर आगे आपने फतवा दिया, ये तो आपने अपनी बात की ना, आगे फतवा दिया, कहते वमल्लम यकुन मौला हो फलैसा बिमोमिनिन, जो अली का मौला नहीं मानता वो मोमिन है ही नहीं। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा है, जो अली को मौला नहीं मानता वो मोमिन ही नहीं है। तो क्यों उठे हो, क्यों गिरबान पकड़ा? इतनी सी बात पे के मौला अली ने फैसला किया और उसने कहा अय अमीरुल मोमिनीन, यही रह गया था। अब इतनी बड़ी बात तो जहरन तो नहीं लगती किसी के बारे में ये कहा जाए, तो उठ के अमीरुल मोमिनीन भी वक्त का हाकिम हो और गिरबान पकड़ ले, बंदे को हवा में लटका दे? नहीं, जो उमर बिन खत्ताब ने बता दिया, इनसे मवद्दत का तकाजा यही है कि मुंह खोले तो उठ के उसका मुंह बंद करो। ये एक माना है, ये गैरत का रिश्ता है मवद्दत। अब इसका दूसरा और आखिरी माना बता दूं, फिर आयत को मुकम्मल कर दूं। हमारे पास चूंकि 10 मिनट का वक्त है, ऐसे है ना जी। अब देखिए अगली बात, ये एक माना हो गया मवद्दत क्या है। ये आम रूटीन का अफसानों वाला प्यार नहीं है। तो अब ये गैरत का मामला आ गया। दूसरा इसका माना बताने लगा हूं, बड़ा खास, वो भी इसी से रिलेटेड होगा, इससे जुदा नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए थोड़ी और वुसअत आ जाएगी कि मवद्दत शय क्या है। दूसरा माना यह है, मोहब्बत और मवद्दत में फर्क समझने के लिए देखिए, मोहब्बत और मवद्दत में, मोहब्बत किसे कहते हैं, मवद्दत किसे कहते हैं? जो इनसे करनी है मवद्दत, कि मोहब्बत वो होती है, मोहब्बत जब तक फायदा मिलता रहे तो मोहब्बत कायम रहे या बढ़ती रहे, यानी फायदा मिलने तक जो कायम रहे वो मोहब्बत है, और फायदा मिलना रुक जाए तो वो भी रुक जाए, इसे कहते हैं मोहब्बत। यानी किसी से आपको फायदा मिल रहा है, नफा मिल रहा है, जब तक नफा मिलता रहा मोहब्बत रही, और जो ही नफा मिलना बंद हुआ और उससे मोहब्बत आपकी कम होती रही या खत्म हो गई, तो जो फायदा मिलने से बढ़ती रहे या कायम रहे उसे मोहब्बत कहते हैं, और जो नुकसान पर भी बढ़ती रहे उसे मवद्दत कहते हैं। अगर आपका नुकसान भी हो जाए लेकिन वो फिर भी बढ़ती जाए, फिर वो मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत है। यानी कोई आपके ऊपर फतवे लगाए, कोई आप पे पाबंदियां लगा दे, या आप अहले बैत का नाम लेने पर कोई पाबंदियां लगे भी, आपके तहरीर, आपकी तकारीर और आपके ये फायदे जो कर रहे हो ये बंद करा देंगे, वो कहता है जो बंद कराना है करा दो, इनसे प्यार नहीं छोड़ सकता। जो फायदा मिलने से बढ़ती रहे मोहब्बत है, और फायदा मिलना रुक जाए, कम हो जाए या खत्म हो जाए उसे मोहब्बत कहते हैं,
और जो फायदा ना भी मिल रहा हो फिर भी कायम रहे या बढ़ती रहे, हद तक नुकसान भी हो बंदे का वो फिर भी खत्म ना हो बल्कि बढ़े, उसे मवद्दत कहते हैं। और अल्लाह ने मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं रखी कि जब तक उधर से फायदा मिले तो कायम रहे, फायदा जाए तो वो भी खत्म हो जाए। रब ने कहा अगर फायदा एक दूसरे से नहीं भी मिल रहा फिर भी वो कायम रहे, फिर भी वो मवद्दत कायम रहे, वो रिश्ता आपका टूटे ना। अब ये वजह है कि बीवी है आपकी, अल्लाह ने हुस्न दिया था, किसी वजह से आंख में कुछ चला गया, आंख खराब हो गई, हुस्न में कमी आ गई, तो वो फायदा जो मिल रहा था हुस्न का वो कम हुआ। अगर मोहब्बत होगी तो कम हो जाएगी, अगर मवद्दत होगी तो कम नहीं होगी, वो उसी तरह बढ़ती रहेगी या कायम रहेगी। हुस्न था ढल गया, जवानी थी ढल गई, और प्यार भी ढल गया तो समझे मोहब्बत थी। रब कहते हैं मोहब्बत नहीं, मैंने मवद्दत रखी है। जो रिश्ता जवानी में था वही बुढ़ापे में उसका जो तुम्हारा कशिश है और जो तुम्हारा ताल्लुक है उसी तरह कायम रहे, क्योंकि मवद्दत फायदा मिलने से जो बढ़े वो मोहब्बत है, फायदा कम हो वो भी कम हो जाए, और जो फायदा ना भी मिले कायम रहे या बढ़ती रहे वो मवद्दत होती है। तो इस घराने का जिक्र करने से अगर आपका नुकसान हो रहा हो तो आप कहेंगे चलिए आज के बाद नहीं करूंगा, तो समझे मोहब्बत थी। अगर नुकसान हो के भी उनका दामन न छोड़ें, वो कहे जान लेनी है तो ले लो, पर इनका जिक्र नहीं खत्म कर सकता, इनसे ताल्लुक नहीं तोड़ सकता, उसे मवद्दत कहा जाता है। अब ये मवद्दत मांगी गई है अहले बैत के हवाले से। इनका नाम लेने पे अगर फतवे लग रहे हैं तो आप कहें फतवे एक नहीं 100 लगा लो, पर इनका जिक्र नहीं छोड़ सकता, इनका नाम लेना नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अब ये मांगी गई हमसे, इसके मैं दो माने आयत को मुकम्मल कर दूं। फरमाया मवद्दत फिल कुर्बा, जब ये बात कर ली ना अल्लाह ताला ने, आगे फरमाया वमन यक्तरिफ हसना, फरमाया जो बंदा ये नेकी करेगा, कौन सी जो पीछे बताई है कराबत की मवद्दत वाली, जो बंदा ये नेकी करेगा, आप खुशखबरी आ रही है ना, जो बंदा ये नेकी करेगा मौला क्या देगा, नज़िद लहू फिया हुस्ना, अल्लाह कहता है हम उसके थोड़े को भी बढ़ा देंगे, उसके थोड़े अमल को भी बढ़ा देंगे, नज़िद लहू इजाफा कर देंगे। अमल थोड़ा होगा लेकिन जो इनसे मवद्दत करके आएगा हम थोड़ा भी बढ़ा देंगे, और जो इनसे मुंह मोड़ के आएगा उसका ज्यादा भी मुंह पे मार देंगे। अब जरा डायरेक्ट लफ्जों में कह रहा है नज़िद लहू फीहा हुस्ना, टूटे फूटे सजदे किए थे लेकिन मवद्दत के साथ किए थे, तो हम उन टूटे फूटे को खुद जोड़ देंगे, खुद बढ़ा देंगे। रब कहते हैं हम खुद बढ़ा देंगे, और ये क़यामत का दिन बताएगा कि किस तरह थोड़ा अमल बढ़ा के अल्लाह ताला दिखाएगा। क्यों कि ये वफा करके, ये मवद्दत करके आए। नज़िद लहू फिया हुस्ना, एक तो ये अल्लाह थोड़ा ज्यादा कर देगा क़यामत के दिन। आगे क्या है, रब कहता है इन्नल्लाह गफूरुन शकूर वमन यक्तरिफ हसना नज़िद लहू फिया हुस्ना, जो बंदा ये नेकी करेगा हम उसकी नेकी को बढ़ा देंगे, इजाफा कर देंगे। अच्छा, और क्या देगा अल्लाह ताला, फरमाया इन्नल्लाह गफूरुन, अल्लाह कहता है मैं ऐलान कर रहा हूं जो ये मवद्दत करके आएगा, रब कहता है मैं उसे बख्शने का ऐलान करता हूं, उसे बख्शने का ऐलान करता हूं। अच्छा, अगर अल्लाह हमें बख्श दे तो हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं? अल्लाह बख्श दे सारे गुनाह तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन जहां मामला बड़ा अजीब है, अल्लाह कहता है गफूरुन शकूर, रब कहता है शुक्रिया तुमने नहीं अदा करना बंदो, शुक्रिया भी तुम्हारा मैं अदा करूंगा। ये अल्लाह खुशखबरी दे रहा है, थोड़ा अमल बढ़ा भी देगा, बख्श भी देगा, और बख्शिश के बाद रब कहता है मैं तुम सबका शुक्रिया भी अदा करूंगा। जरा रात को सोचिएगा ये हस्तियां कैसी हस्तियां हैं जिनसे मवद्दत करने पर रब बख्शने का ऐलान भी कर रहा है और बंदों का शुक्रिया भी अदा कर रहा है। वो यूं कह रहा है ऐ अली से मवद्दत करने वाले तेरा भी शुक्रिया, ऐ फातिमा से मवद्दत करने वाले तेरा भी शुक्रिया, हसन से मवद्दत करने वाले, हुसैन से मवद्दत करने वाले, और सबसे बढ़ के मेरे मुस्तफ़ा से मवद्दत करने वाले, जा तुम सबका शुक्रिया रब अदा कर।
गफूर भी वही है, शकूर उसी वजन पे है, बख्शता भी वही है और शुक्रिया भी वही अदा करता है। तो ये कैसी हस्तियां हैं जिनसे मवद्दत पे रब इतना कुछ दे रहा है, बख्शिश भी कर रहा है। हाँ, मवद्दत करो तो रब ये दे रहा है, और जो बुग़्ज़ पाले और इन पर जो जुल्म करे, और जिन्होंने पानी बंद किया और जिन्होंने कत्ल किया मुस्तफ़ा के ख़ानदान को, तो फिर उनका बचता कुछ नहीं है, उनके पल्ले में रहता कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि अगर कोई फ़र्ज अदा करे, जो कि अगर मैदान करबला को देखें तो आपको मिलेगा कि यजीदी जो थे वो नमाजें बाजमात पढ़ते थे, नमाजें बाजमात पढ़, अजान भी देते थे, कलमे भी पढ़ते, सारा कुछ करते थे, फर्ज अदा कर रहे थे, तलब से मुंह मोड़े खड़े थे, हुसैन से मुंह मोड़े खड़े थे। ये वजह है कि इधर हुसैन फकत हुसैन नहीं था, चूंकि ये दीन खड़ा था, दीन। ख्वाजा अजमेर ने ऐसे नहीं कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। हुसैन फकत अकेली शख्सियत नहीं थी, यह मुकम्मल दीन खड़ा था। तो जो हुसैन से मुंह मोड़ रहा है वो दीन से मुंह मोड़ रहा है, वो ईमान से मुंह मोड़ रहा है, वो हर शय से मुंह मोड़ रहा है। इसलिए हुसैनियत और यजीदियत, इस फर्क को जान के जिए। यजीदियत ये है, नमाजें भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, वज़ाकता भी रखो, सारा कुछ करो, लेकिन अहले बैत से उन पर जुल्म और उनके लिहाज ना करना, मवद्दत का रिश्ता उसका ख्याल ना करना, ये यजीदियत है। और हमने इस पैगाम को समझना है जो आज आपको बताया है, और इसे तकरीर समझ के आपने भुला नहीं देना। एक बात ज़हन में रख लें, तकरीरें आमतौर पे सुन के भुला दी जाती हैं। मैंने कोई तकरीर नहीं की, अल्लाह गवाह, मैंने एक पैगाम आप तक पहुंचाया है, और मैं जितनी बात की है मेरा पैगाम अपना भी नहीं था, ये कुरान का पैगाम था। वो पैगाम जितना वक्त था मैंने आप तक पहुंचाया। बहुत सारी बातें दिल करता है आप तक पहुंचाऊं, लेकिन हमने मुकर्रर वक्त में ये ख़त्म करना है और आगे भी हमने पहुंचना है। तो जो कुछ आपको बताया है, इस पूरा घंटा तकरीबन मुझे हो गया बात करते हुए, इस पूरी गुफ्तगू में आपके चेहरे बता रहे थे कि मेरी बात आपको अच्छी लग रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी ज़रूर कहूँगा कि इस सारी गुफ्तगू में मेरी कोई एक भी बात किसी भी भाई को अच्छी लगी हो, या मेरे मुंह से कोई भी खैर की बात निकली हो, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। फिर आप कहेंगे कमाल किसका है? ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, ये आपके कदमों में बैठने की खैरात है। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, ये हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ से थी, उनको ज़रूर दुआ दे के जाइएगा। मेरी कोई भी बात किसी भाई को अच्छी ना लगी हो, वो नक्स मेरा होगा कि बातें तो अच्छी थी, कुरान से थी या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से थी। हो सकता है मेरा बताने का अंदाज अच्छा ना हो, बात ना अच्छी लगी हो तो नक्स मेरा होगा। अगर की बात अच्छी लगी हो, ये फैज़ हुजूर शेखुल इस्लाम का होगा। तो मैं बारे दिगर मुबारकबाद भी देता हूँ मोहतरम अब्दुल मालिक गिल साहब को, आपके साथ आपकी पूरी टीम को, आपके घर वालों को, और तहरीक मनहजुल कुरान के तमाम रोफ़ाका को जो कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए, जो इस गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इस गर्मी की शिद्दत के बावजूद आप तशरीफ़ लाए, और जितनी जगह है सारी ये फिल होगी, दोस्त बाहर भी खड़े हैं। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, और ये जो पैगाम आपने सुना है, ये पैगाम आगे भी पहुँचाएँ, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जहाँ जहाँ तक पहुँचेगा, जो जो इस चीज़ को समझ के अपनी ज़िंदगियाँ इस पे ढालेंगे, आपको भी उससे अज्र हमेशा मिलता रहेगा। तो ये एक मैसेज था। दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो बयान किया और आपने सुना, अल्लाह हमें इस पर सही मानों में ईमान लाने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।